Student, this question was asked in NEET 2026 पेपर री एग्ज़ाम। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इवन आपने एनसीईआरटी लेवल सही से किया है और इवन फॉर्मूले याद हैं तो आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 विथ इक्वल मास हैव रेडियस R1 एंड R2 respectively, where R2 equal to R1 by 2. The escape speed of P1 and P2 are V1 and V2 respectively. Then V2 by V1 फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के सिंपल से फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नीट में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रखो, यानी जो आपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रखा होता है उसी लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, कंटिन्यू रखना है नीट तक, उसको छोड़ना नहीं होता है। कई बच्चे उसको बीच में गैप छोड़ देते हैं, तो जिससे जो उनको सिंपल चीज़ आती है वो भी भूल जाते हैं। यानी 50 से 60% नीट का पेपर तो आप आराम से एनसीईआरटी लेवल से हिट कर सकते हो। तो उसी को कंटिन्यू करना है, जो भी आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो उससे नीट पेपर तक कंटिन्यू रखना होता है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन में हमें स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि √2gm बाय रेडियस होता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ दिया है कि दो प्लैनेट है P1, मास जिनका इक्वल है यानी m कट जाएगा, रेडियस दिया है, हमें V1 बाय V2 निकालना है, V2 बाय V1 निकालना है। तो इस केस में हमारा जो रेशियो बनेगा ऊपर √2, मास सेम है तो सेम रखते हैं, रेडियस हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय √2, इसका भी मास सेम है, डिवाइडेड बाय R1। तो ये आ जाएगा √R1 बाय R2। तो यह क्या सिंपल। अब यहाँ पे गिवन है कि R2 इक्वल टू R1 बाय 2, तो हमें R1 बाय R2 चाहिए, तो R1 बाय R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं V2 बाय V1 इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो सिंपल इसका जो आंसर होगा √2 होगा। और करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी लेवल तक का, और इवन बिलो एनसीईआरटी लेवल बोल सकते हो इसको। और ये नीट री एग्ज़ाम में आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि नीट के लिए आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ना होता है। आप एनसीईआरटी लेवल पूरा कर लो, प्लस में थोड़े से कुछ पीवाईक्यू लगा लो जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स नीट में अचीव कर सकते हो इन फिजिक्स। तो ये सिंपल सा फंडा है। थैंक यू।